कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। सो लेट्स सी कि आज कैप्रिकॉन्स के लिए रीडिंग में क्या आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग होगी। एंड अगर आप ये लव रीडिंग के लिए देखना चाह रहे हैं तो लव रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वो आप देख लो। वो लव रीडिंग, कंप्लीटली लव रीडिंग, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसमें पूरी की पूरी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस वीडियो को आप वहाँ पर आप उसको लिंक को क्लिक करोगे तो उस वीडियो तक आप लोग पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीटली लव रीडिंग देखना चाहते हो तो वहाँ पर देख लीजिए। अदरवाइज़ ये जनरल रीडिंग है। देखते हैं अभी क्या आप किस सिनेरियो से डील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो इस डेक को यूज़ करते हैं पहले, कीपर को। एंड लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस हैं, किन से डील कर रहे हैं वो। थ्री शफल्स करते हैं कैप्रिकॉन्स एंड उसके बाद आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, शफलिंग के समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जहाँ पर भी आपका माइंड स्टक है, आपको मान लो किसी भी प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ आपको इस समय सोचनी पड़ती है, डिवाइन से पूछनी पड़ती है, तभी आप लोगों के लिए कार्ड्स निकलते हैं। लेकिन तब भी आपको लगता है कि आपने 1-2 मिनट की वीडियो सुन ली एंड तब भी आपके लिए कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं ना, तो समझ लेना कि ये वीडियो आपके लिए होगी ही नहीं। तो उसको स्किप कर देना और किसी और चैनल की वीडियो देख लेना, या फिर मैंने भी आपके ज़ोडिएक साइन में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी कैप्रिकॉन्स की लाइफ में अभी करेंटली क्या चल रहा है। एक शफल और करते हैं। आई होप आपने अभी सब कुछ पूछ लिया हो, अपने माइंड को क्लियर कर दिया हो। ओके, इम्प्रिजनमेंट, बॉटम ऑफ द डेक आया है ग्रेट फॉर्च्यून। कैप्रिकॉन्स, आपकी जो भी कार्ड्स आए हैं, आपकी रीडिंग ऐसी आई है, ऐसा लगता है कि आप अभी, आपका माइंड कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक था। कहीं ना कहीं आप लोग एक फाउंडेशन में थे, या फिर हो सकता है कि आपके पास्ट में ऐसा ही हुआ हो, या फिर आप लोगों की लाइफ ऐसी ही चलती हो। थोड़ा आप इम्प्रिजनमेंट मतलब कि काफ़ी कंट्रोलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास काफ़ी लोग कंट्रोलिंग होते होंगे, आपको बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ते होंगे। तो आपकी जो पास्ट में जो आपकी लाइफ चली है, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज मिले हैं। मतलब आप कोई भी न्यू स्टेप नहीं ले पाते थे, कहीं ना कहीं बाउंडेशंस आपके लाइफ में आपने हमेशा देखी है। तो इम्प्रिजनमेंट से मुझे यही लगता है कि आपके थॉट्स जो थे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा था जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड फील करते थे। मतलब आज़ाद होने के बाद भी, जैसे समझ लो आप मान लो हायर एजुकेशन भी आपने कर ली है, स्कूलिंग भी अच्छी से करी है, आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, बट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे बाउंडेशंस दिख रही है जहाँ पर आप खुल के कुछ भी अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते थे। तो बहुत इस बाउंडेशन से शायद अब आप निकल चुके हो बाहर। ठीक है, ऑक्यूपेशन आया है, जर्नी आया है, आपने एक न्यू डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है, एक न्यू बिगनिंग ली है। या तो इस समय आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कुछ आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक एक ब्लेसिंग्स चाहिए, या फिर आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको एक ग्रेट फॉर्च्यून मिले, आपका एक अपना ही एम्पायर हो, बहुत आप अपने करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हो। एंड ये आपकी ड्रीम्स हैं, डे ड्रीमिंग मुझे इस समय दिख रही है। आप बहुत अपने एम्पावरमेंट में आना चाहते हो कैप्रिकॉन्स। एंड अभी मुझे लगता है इस समय आप एक जर्नी में हैं, आप खुद को प्रोग्रेस करने के पोजीशन में आ चुके हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो आपकी अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो यही चल रही है। अभी आप अपने करियर, फाइनेंसेस पे काफ़ी दिन रात मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड ये एक तरीके की आपकी जर्नी है जो अभी शुरू हुई है। ठीक है, एंड इस पर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो आपका फ्यूचर है वो काफ़ी सिक्योर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कहीं ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर किसी सोसाइटी में काम करते हैं,
हैं, कोई लाइट वर्कर है, या फिर किसी भी ऐसे में काम करते हैं जहाँ पर आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग मिलने वाली है, जहाँ पर आपको एक हाई ऑनर, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको मनी मिलेगी, एंड हो सकता है आप बाहर ट्रैवल भी कर पाओ। ये काम अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड है तो ये भी काफ़ी प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं, आप लोग बाहर जर्नी कर सकते हो। मतलब जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो ना, तो ऐसा समझ लो कि आप इस बर्ड की तरह काफ़ी उड़ते हुए दिख रहे हो, काफ़ी फ्री आपकी जो लाइफ है वो होती हुई दिख रही है इन फ्यूचर। लेकिन ये तभी हो रहा है जब आप अभी हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर इस समय आप थोड़े से लेज़ी हो रखे हो तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने सेल्फ फोकस जर्नी में हो, तो आपके लिए प्रोग्रेस दिख रहा है, आपके लिए मनी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप काफ़ी रिस्क उठाकर ये स्टेप ले रहे हो। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड चेंज। ओके, सो कोई न्यू पर्सन भी है जो आप में मुझे इंटरेस्टेड दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक के ये कार्ड्स हैं। ओके 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 ओके। सो गाइज, ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी रिस्क उठाकर ये जर्नी अपनी शुरू करी है अपनी लाइफ में, एंड आपको लगता है, आप कहीं ना कहीं श्योर हो कि ये आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। एक विश फुलफिलमेंट आपकी यहाँ पर हो सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं यहाँ पर। आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, तो रिचनेस की तरफ जा सकते हो, प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हो। ये आप लोगों की रीडिंग में मुझे दिख रहा है। सो एक कन्फर्मेशन सी यहाँ पर एक हुई भी है, क्योंकि यहाँ पर चेंज आया है, और आगे आगे मुझे ऐसा लगता है कि आपको सडनली वेल्थ मिलने वाला है। कई बार आप आने वाले समय में थोड़े से कंसर्न भी हो सकते हो कि आपको ये मनी कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है। एक डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा अपने प्रोग्रेस में काम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने ना पास्ट ट्रॉमास, काफ़ी बाउंडेशन, कंट्रोलिंग, एंड इवन आपके लव लाइफ में भी आपने काफ़ी कार्मिक्स को फेस करा है। और हमेशा से आप एक पर्सन अपनी लाइफ में चाहते थे जो आपको स्टेबिलिटी दे, मैरिज दे, एक अच्छी प्रोग्रेस दे, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी कार्मिक्स से डील करना पड़ा। एंड ये ना आपको एक्चुअली, ये आपकी गलती नहीं है। आपको ऐसा बनाने में, जैसे मान लीजिए आपने अभी अपने फोकस करा है, अपने करियर पे रिस्क लिया है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको डिवाइन ने इस जगह आपको पुश करा है। अगर आप इस प्रोग्रेस से डील नहीं करते तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचते, ठीक है। तो आपको ये सब डील करना पड़ा क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनना था। आप कई बार सोचते होंगे कि हम नॉर्मल पर्सन की तरह क्यों नहीं जी सकते। इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत डिफरेंट है, आप बहुत डिफरेंट पर्सन हैं। और आपको इसीलिए ही शायद, देखो मुझे आप लोगों का नहीं पता कि कैसे आप लोगों की लाइफ आप हैंडल करते हैं, क्या है, लेकिन आपको लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा गया है, आपको लोगों की गाइड करने के लिए आपको भेजा गया है। तो ये आप लोगों की शायद किसी न किसी की जर्नी हो सकती है। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी न किसी के लिए हो सकती है। तो जिससे रेजोनेट करती है वो इसको समझना अच्छे से, ठीक है। तो आपकी एक जर्नी शुरू हुई है, एंड आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड यहाँ तक आने में बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस करना पड़ा है, बहुत लोगों को फेस करना पड़ा है। एंड आगे जाके आपकी लाइफ में ना मुझे प्रोग्रेस दिख रही है। देखो यहाँ पे लव रीडिंग शुरू हो रही है, लेकिन लव रीडिंग का डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो वहाँ पर कंप्लीट लव रीडिंग में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या चल रहा है। ऑल्दो मुझे एक पर्सन आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो कब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, उनके डीप थॉट्स क्या है, वो उस वीडियो में देखना आप। तो इस वीडियो में ऐसा है कि आपकी तरफ आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको प्रोग्रेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो आगे जाके ना आपको एक्शन ओरिएंटेड बहुत बना रहे हैं, या फिर आपकी एक जर्नी शुरू हो गई है जहाँ पर आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं। आपका नेचर लोग बहुत पसंद करेंगे। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना पड़ा हो, अपना हर्ट आपको काफ़ी लोगों को बताना पड़ रहा हो, काफ़ी बोलना पड़ रहा हो, वल्नरेबल होना पड़ रहा हो, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि शायद लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हैं, मेरे अपनी ही फैमिली मुझे नहीं समझ पा रही है, मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन आगे जाके आपके लिए इतने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं कि लोग आपको समझेंगे,
काफ़ी ऐसे देखेंगे कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, काफ़ी फाइनेंशियली आपको अबंडेंट देखेंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्ट मिलने वाला है आपकी फीलिंग्स में भी। और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपको समझना शुरू कर देंगे, मतलब आप कुछ बोलोगे भी नहीं ना तो वो आपके चुप्पी से ही सब कुछ समझ जाएंगे। इतने ज़्यादा आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, आप एकदम ही सेल्फ फोकस्ड हो गए हो, अपनी जर्नी को एम्पावर करने में लग गए हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लग गए हो। एंड इवन इस समय भी ना, अगर आपको लव क्रेविंग भी हो रही हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी दे, या फिर एक न्यू पर्सन आए जहाँ पर आपको मैरिज या फिर एक मैरिज मिले, एक अच्छा रिश्ता मिले, तो आप कहीं ना कहीं ये क्रेव करते हो, बट आपने इसको ही अपने डीप थॉट्स में या फिर अपने माइंड में हमेशा इसी को ही नहीं रखा है। आपके लाइफ में कोई पर्सन है, या कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, अब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। अब आप अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, एंड अपनी आपने एक जर्नी जो है उसको शुरू कर ली है। एंड आपकी लाइफ में अब कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको अब ये समझ आ चुका है कि आपकी लाइफ जब तक आप सिक्योर नहीं करोगे, कुछ नहीं चेंजेस आने वाले हैं। तो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो एक रिचनेस, एक हैप्पी बिगनिंग। अगर आपके पास कोई भी नहीं है ना, तो आप अपने लिए इतने सिक्योरिटी लाना चाहते हो कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़े इस बात में। या फिर लव लाइफ भी, आप ऐसा नहीं है कि आप लव लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला है कि आप इतना ज़्यादा इसमें इतना टेंशन नहीं ले रहे हो जितना आप पास्ट में लेते थे। पास्ट में हो सकता है आप काफ़ी अपने थॉट्स को सोचते रहते थे कि मेरी लाइफ में ये पर्सन कब आएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप होता होगा कि आप मेल का बहुत वेट करते थे, या फिर अगर आप मेल हैं तो फीमेल का बहुत वेट करते थे। आपको लगता था कि पता नहीं कब आएंगे ये पर्सन, कब होगा, आप यही सारा दिन सोचते रहते थे, मैनिफेस्ट करते रहते थे एक लव को, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि ये सडनली ही आपको, जैसे एक रिस्क आपने लिया है, अपने आप करियर पे काफ़ी फोकस्ड मुझे इस समय दिख रहे हैं, क्योंकि आप सिक्योरिटी चाहते हैं, आप खुद को एम्पावर कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि आपको डिवाइन गाइड करे कि आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, ओके ओके, ये कार्ड आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं कैप्रिकॉन्स, वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव एंड इतनी अच्छी रीडिंग आई है। आपकी तरफ कोई पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है, आप अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक है। अगर आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं तो आप उसको वेलकम कर रहे हो, अच्छे से उनके साथ डील करोगे, लेकिन आप उसी के साथ डील करोगे जो आपको मैरिज देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। आप वहाँ पर चेंज लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो अपने में, लेकिन जब तक आपको ऐसे पर्सन नहीं मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज नहीं मिल रही है, आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप एक न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, एक कंप्लीट न्यू पर्सन आप बन रहे हो, ठीक है। कई बार तो आपको खुद ही नहीं होता होगा कि कई बार आप सोचते भी होगे कि हम कितने दूर निकल आए हैं जहाँ हम पहले थे। कई बार आपको इमोशनल इम्बैलेंस भी हो जाता होगा, आपको कई बार अजीब लगता भी होगा, लेकिन अब आप अनस्टॉपेबल हैं। यस डेफिनेटली, अब आप अनस्टॉपेबल हैं, अब आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं कैप्रिकॉन्स, और आप एक न्यू जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, मनी के तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली ये देख रहे हैं, आप इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, एंड आने वाले समय मुझे लगता है कि जो मनी आप स्ट्रेंथ, ओके द एम्प्रेस आया है, तो मनी भी आप अगर कोई स्पेंड करना चाहते हो तो वो भी काफ़ी कंट्रोलिंग आपके एक्शंस मुझे दिख रहे हैं। वैसे तो आपकी नेचर ऐसी है कि आपको जहाँ भी पैसा दिखेगा आप कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों में या किसी न किसी में उसको स्पेंड कर दोगे, लेकिन आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा अपने जो कॉइन्स हैं, जो पेंटिकल्स हैं, उनको बहुत सोच समझ के खर्च करते हुए दिख रहे हो, एंड एफर्ट्स भी बहुत लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो खुद को इस जर्नी में लाने में, द एम्प्रेस लाने में। तो अगर आप मेल हैं तब भी ये एनर्जीज़ होती हैं जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं गाइस,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइस। तो आप अपने करियर पे काफ़ी फोकस्ड हैं, आपको पेंटिकल्स में उसको प्रोग्रेस में करने में या फिर हायर पेंटिकल्स को लाने में, इसी में ही आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में यही चीज़ें आप चाहते हो, एक सिक्योरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में जो आपको कहीं और से नहीं मिल रही, आप खुद क्रिएट करने में लगे हुए हो। एंड आपने ये सोच लिया है अगर मैं इसको क्रिएट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई नहीं करने वाला है। ऑल्दो आपको बहुत हेल्पिंग हैंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी जो बहुत सपोर्टिव होगी, बट ये आप खुद के लिए कर रहे हो, इसलिए आप अनस्टॉपेबल हो चुके हो। सो चेंजेस दिख रहे हैं एंड आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि ओके फीमेल का भी है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप अगर आप दोनों ही मेल फीमेल एंड कोई भी जेंडर यहाँ पे है जो इस वीडियो को सुन रहा है, तो ऐसा लगता है कि आगे जाके डिवाइन आपको काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं। आप हो सकता है किसी की तरफ द लवर्स आया है, तो मैं आगे कार्ड्स बताऊंगी। लव रीडिंग दिख रही है लेकिन ये आपको उस जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर आपको ये सब सुनने को मिलेगा। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड उस पर्सन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आपको एकदम ही मन करे कि अगर वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, वो ठीक से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उनको कॉल या मैसेज कर दें। आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट एक्शन आपकी तरफ से मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। इवन वो पर्सन भी आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड है, बट एक्शन ऐसा लगता है कि आप ही लेने वाले हो काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके, क्योंकि आपको लगता है कि यही आपके पार्टनर है जो आपको समझ सकते हैं। एंड इवन म्यूचुअल फीलिंग है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, उनको भी लगता है कि आप एक बेस्ट पार्टनर हो उनके लिए, बट एक्शन आप ले रहे हैं। आगे जाके फ्यूचर में आपको गाइडेंस मिल सकती है कि आप एक्शन लीजिए या फिर आप करियर में एक्शन लीजिए। तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों की मुझे दिख रही है इन रीडिंग में। सो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि आप कहीं जर्नी कर रहे हैं, कहीं वेडिंग में जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है जहाँ पर आप आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं आपके। तो ऐसा भी हो रहा है कि आप एक या तो घूमने कहीं जा सकते हो, अभी घूमने का आपका बहुत मन कर रहा होगा, तो एक फ्रेशनेस आपको अपनी लाइफ में चाहिए जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। थोड़ी हैप्पीनेस चाहिए क्योंकि आपने बहुत सैडनेस पीछे देख लिया, एंड आई थिंक ये सब ठीक भी है। आप बहुत डिटरमाइंड है, फोकस्ड हैं, एंड इस समय आप जर्नी को अपनी शुरू कर रहे हैं एंड फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। तो आपको भी हो सकता है कि पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार हो, एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार हो, या फिर जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके पास पेट्स हो, तो ये एक साइन हो सकता है। तो आप अपनी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको इमोशनल इम्बैलेंस होता होगा, कई बार आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे या फिर इमोशनल हो जाते होगे, सैड हो जाते होगे, बट सुबह उठते ही खुद को आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर देते होंगे। तो अगर आप फेमिनाइन है तो आपके में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती होगी, या फिर आपकी एनर्जीज अगर मैस्कुलिन है तो आप फेमिनाइन में खुद को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर देते होगे आसानी से, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग करना खुद के इमोशंस में बहुत अच्छे से आता है। आप कहीं भी खुद को लेट डाउन नहीं करते हो, या फिर किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ओ पार नहीं होने देते हो। आपको पता है आपके अंदर आप काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो, काफ़ी एनर्जीज है आपके अंदर, एंड यही आप आगे फोकस कर रहे हो, यही आप आगे बढ़ रहे हो। अब आपको समझ आ गया है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं, क्या एक्शन लेना है। तो ये भी दिख रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिख रहा है यहाँ पे, सडन वेल्थ से जो बॉटम ऑफ द डेक आया था। एंड हो सकता है अभी आप बहुत स्लोली इसमें काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि इसमें अबंडेंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। लेकिन अब आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर एक्शन ओरिएंटेड बनने के लिए आपको जो गॉड है, जो डिवाइन है, वो आपको रेडी कर रहे हैं। सो ये आपके नेक्स्ट मूव्स हो सकते हैं जहाँ पर आप काफ़ी एक्शन लोगे, या तो अपने लव लाइफ में लोगे या अपने करियर में लोगे। तो कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ चेंज आप लाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। सो दैट्स इट, ये आपकी रीडिंग थी। लव रीडिंग देखने के लिए आपको फिर से मैं बता रही हूँ कि लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वो रीडिंग देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय।